बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। आज का हमारा टॉपिक पर्सनलाइजिंग है। ये हमारी दो और रह गई हैं। इसके बाद इंशाल्लाह वील बी टॉकिंग अबाउट कि हम वो क्या कॉग्निटिव मेथड्स हैं जो लोगों ने प्रेजेंट किए हैं, और उसमें एक दो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि इजाफा भी किया जा सकता है हमारे पर्सपेक्टिव से, वो भी आपके साथ फिर शेयर करूँगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर कोई इस पे सवाल है तो पहले वो ले लें, आप फिर जो मर्ज़ी कर लें। सर कभी-कभी ऐसा भी तो होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबल फ़ील कराया जाता है जी। और आपको अक्सर पता होता है कि आपने नहीं किया, तो लेकिन फिर आई डोंट नो फिर आप उसको किस तरह डिफेंड करते हैं, क्या करते हैं? हमेशा एक चीज़ के बारे में ज़रूर यानी वी शुड डिलिबरेट ऑन समथिंग कि क्या कोई चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिसको डिफेंड किया जाए या छोड़ दें। यानी हम दूसरों को ये जो टाइम होता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होता है, ख़ास तौर पे जिस वक्त समबडी इज़ पुटिंग अ ब्लेम ऑन अस। ये कल वो जो अंबर भी बात फरमा रही थी ना कि अगर कोई इल्ज़ाम लगा देता है तो क्या करें। यानी इल्ज़ाम अगर तो सवाल है कि क्या ये ऐसे हुआ तो फिर तो ज़रूर बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर इल्ज़ाम है और कोई सुनने को तैयार नहीं है तो फिर ये सोच लें कि क्या इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट कि हम इसको इस गुफ्तगू में लगाएं। हम क्यों ना इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। फॉर इंस्टेंस किसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये तुम्हारी वजह से ऐसे हो गया, तो आप उससे 2-3 सवाल कर सकते हैं। यानी एक तो ये कि आपने डिटर्मिन कैसे किया, नंबर 2 ये कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। यानी हमारा फ़ोकस इस पे होना चाहिए। ग्लास तो टूट गया है, और चाहे मेरी गलती से टूटा है या किसी की और की गलती से टूटा है, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हम इसके बारे में अब हाउ डू वी व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। बिकॉज़ लेट्स से इफ वी डिटरमिन कि ये मेरी गलती थी या मुलाजिम की गलती थी या बच्चे की गलती थी या तुम्हारी गलती थी, तो इससे क्या होगा? वुड इट कम बैक, और शुड वी थिंक मोर अबाउट हाउ टू करेक्ट दिस सिचुएशन कि आइंदा ना हो। तो इस तरफ मोड़ने की कोशिश करें। ये दूसरों की भी तरबियत का बायस बन सकता है। बन सकता है। बनेगा या नहीं बनेगा ये तो अल्लाह की तौफ़ीक है। सर कभी-कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना जैसे अब तो मतलब मेरे माय पेरेंट्स आर नो लॉन्गर अलाइव लेकिन जब वो थे तो मेरी वालिदा को बहुत सीवियर डिप्रेशंस होती थी। और क्योंकि मैं जी, बड़ी बेटी थी तो वो होता था कि समहाउ आई वाज़ मेड टू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर हर हर डिप्रेशंस और फिर अच्छा। डाँट पड़ा करती थी। सो वो एक बहुत एक अजीब-सी सिचुएशन होती थी, उसमें वो डिफेंड कर भी नहीं सकते थे सो राइट, राइट। ये तो गलतियाँ हो जाती हैं ना जी, बुज़ुर्गों से भी हो जाती हैं। हाउ वाज़ शी लुकिंग एट इट? ये कि व्हाई डू यू थिंक, आई मीन थिंक फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव फॉर अ मोमेंट। क्या ख़्याल है आपका? क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि उन्होंने इस तरह सोचा हो? इस पे गौर कर लें। हुँ, हुँ। तो उसके नतीजे में असल में अगर किसी किस्म की कोई है ना, एक एक नौइयत की, जिसको आप कहते हैं कि एक नेगेटिव फीलिंग पैदा हो जाती है कि व्हाई डिड शी डू ऑल दैट, तो उसमें आपको एक सहारा मिल जाएगा। यानी उसमें तिनके का सहारा भी काफ़ी है कि आप अगर ये डिटर्मिन कर लें कि वो क्यों ऐसा कर पाए। मतलब वो ठीक नहीं थी, उनको डिप्रेशन था, और मे बी जैसे कल परसों मुझे कोई बता रहा था कि वो उनकी बिकॉज ऑफ हर पॉइजनस जो मवाद था, उनकी किडनीज फेल हो गई हुई थी उनकी वालदा की। तो पॉइजनस मवाद जो है वो दिमाग पे कुछ असर कर रहा था। तो उन्होंने जब डायलिसिस अभी होना हो रहा था उनका, तो साथ वाले बिस्तर पर एक आदमी की डेथ हो गई। तो उन्होंने उस पर पूरा शी वाज श्योर अबाउट इट, इट वाज अ फैक्ट फॉर हर कि लोगों ने उसके गिर्द घेरा डाला है और उस पर फायर कर दिया और उस बंदे को मार दिया। तो ये जगह ठीक नहीं है। यानी वो जो अंदर की इमेजिनेशन हैं वो उनकी रियलिटी हैं। तो हाउ इज शी लुकिंग एट इट? मे बी इफ यू कैन एम्पैथिकली अंडरस्टैंड। असल में एम्पथी का जो आखिरी है ना जी, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाइज आखिरी लेवल, मैंने भी पिछले दिनों एम्पथी पर एक नोट लिखा था, उस पर डाल दिया था साइट पे,
कि 5 लेवल्स, 5 स्टेजेस ऑफ एम्पैथी, एम्पैथिक डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस, जिसमें कि जो सेकंड लास्ट स्टेज है वो असल में ये नहीं है कि मैं ये देखूं कि यार ये जो दुख है, मसलन एक आदमी के कोई नुकसान हो गया है, तो अगर ये मेरा नुकसान होगा तो क्या कैसा फील करूंगा मैं। ये बड़ी अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है। लेकिन इससे भी ऊपर एक लेवल है कि मैं ये समझूं कि वो इस नुकसान को कैसे देख रहा है, वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहा है, कि जिसमें वो विदाउट बीइंग डिसऑनेस्ट वो वाकई ये समझता है कि दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब वो मुझे अंडरमाइन नहीं कर रहा, वो मुझे यानी जानबूझकर तंग नहीं कर रहा, वो असल में मुझे ये वाकई समझता है कि ये इसका कसूर है। वो क्या देख रहा है, वो कैसे देख रहा है, इस चीज़ को अगर हम अपनी इमेजिनेशन से, क्योंकि ज़ाहिर है अब तो इसका मौका नहीं है, आइडियली तो ये होना चाहिए कि हम जब इस तरह की सिचुएशन बने तो हम इसको, मतलब इस एनवायरनमेंट को इतना अच्छा बनाएं कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है उससे पूछ लें और वो बता सके कि ये मसला है, मैं इस तरह से देख रहा था इसे, तो एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो आज तो हम सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से ये देख सकते हैं कि क्या हुआ होगा, हाउ वाज शी लुकिंग एट द होल थिंग। मे बी शी थॉट दैट, यू नो, not being in charge, not being able to take charge of her family, maybe she thought that she could rely on you, और जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी वो हो नहीं सका। ये एक्सपेक्टेशन तो हो ही सकती हैं, किसी की भी अनरियल भी हो सकती हैं, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उनके जहन को समझने में मदद मिल जाएगी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बहुत वेलकम जी। सही सब आप अनम्यूट कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी, वो मेरा सवाल ये है सर कि मैं एक ग्रुप में हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें और भी कई मेंबर आए हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे उस ग्रुप से एक मेंबर ने कॉल किया और फिर दूसरे मेंबर के बारे में कुछ मनफ़ी बातें बताई, जबकि पहले से मेरा कोई वैसा उनसे रिश्ता नहीं था। अब जब वो जिनके बारे में मुझे मनफ़ी बात बताई गई, अब जब कभी भी वो कुछ शेयर करती हैं, कुछ बातें करती हैं, तो मैं उनको वैसे ही देखता हूँ कि अच्छा, अच्छा ये तो नेगेटिव सोचती हैं, इनकी बातें सही नहीं हो सकती। तो बाद में मुझे अवेयर हुआ कि ये क्यों हुआ, मेरे तो उनसे वैसे कोई ताल्लुकात नहीं है, ना ही कोई कशीदगी पैदा हुई है कभी। तो एक आदमी के कहने से मेरे बारे में मतलब मेरी राय उनके बारे में गलत क्यों बन गई? तो बिल्कुल इससे ठीक। कैसे अपने आप को दूर किया जाए कि किसी और के कहने से मैं किसी के बारे में गलत राय कायम करूँ? कॉन्शियस हो जाएं, अगर आप कॉन्शियस हो जाएंगी तो नहीं होगी। यानी आप सिर्फ कॉन्शियस हो जाएं और उनसे कहें कि देखिए ज़िंदगी में हमें इंसानों के साथ मुख्तलिफ तजर्बात होते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में या उनकी लेट्स से एक परमानेंट प्रोक्लिविटीज़ के बारे में फ़ैसले नहीं करने चाहिए। तो ये इसको नफ्सियात की ज़ुबान में कहा जाता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर बेसिकली ये है कि जब भी कभी मेरे से गलती होती है, मिसाल के तौर पे मैं टाइम पे नहीं पहुंचा, तो मैं जाकर ये बताऊंगा और अपने दिल में भी ये बताऊंगा कि असल में रश बहुत ज़्यादा था, मेरी बेगम ने तैयारी में देर कर दी, मेरे बच्चे लेट आए, कोई अपने से बाहर वजह ढूंढूंगा। और जब कोई दूसरे से गलती हो जाती है तो मैं उसके कैरेक्टर में, यानी उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स में वजह ढूंढूंगा। मसलन कोई और लेट आएगा तो मैं कहूँगा ये इनडिसिप्लिन्ड आदमी है। तो एक तो ये इस ख़तरे से बहुत ज़्यादा बचें कि जब मेरे साथ ये हुआ, जो वाक़या आज इसके साथ हुआ, क्योंकि आम तौर पर आपको ज़िंदगी में डिफरेंट डिग्रीज़ पर वो वाक़यात मिल जाएँगे जो इस वक़्त आपको तंग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने ऊँचा बोल दिया है, तो यकीनन आपके साथ भी ज़िंदगी में ये वाक़या हुआ होगा कि मैंने बोल दिया, और हाउ डिड आई फ़ील एट दैट टाइम, मैं क्यों बोला उस वही वजह जो मैंने उस वक़्त अपने लिए डिटरमिन की थी, उसके लिए डिटरमिन करता हूँ। ये उन तक ये बात करें कि देखें ये जो आपने मुझे ये बात पहुँचाई, इसमें हम दोनों, मतलब अब नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, हम दोनों अपने अपने अमल के जवाबदेह हैं। इस चीज़ को जहन में रखते हुए बात करें। यानी आपका एक तजर्बा हो सकता है और ये बिल्कुल हो सकता है कि वो नेगेटिव हुआ हो, लेकिन इससे कोई लाजिम नहीं आता कि उसके बारे में, किसी के भी बारे में हम एक परमानेंट राय कायम कर लें कि वो ऐसा है।
ये मुनासिब नहीं होगा। और ख़ास तौर पर इसको सामने रख कर सोचिए कि जिस शख्स को, जो आज हम सब यहाँ बैठे हैं, ऑल ऑफ अस, हमें अभी तक अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला नहीं किया हमारे बारे में कि हम जन्नती हैं या जहन्नमी हैं। जिस दिन वो फ़ैसला कर लेगा तो वो दुनिया से ले जाएगा हमें। मैं क्यों फ़ैसला कर रहा हूँ दूसरों के बारे में? मेरे पास तो वो इल्म भी नहीं है जिसकी बेसिस पर फ़ैसले होने हैं। तो एक बड़ी सुपरफिशियल किस्म के ताल्लुक में एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बैठ के हम दूसरों के बारे में इस तरह की राय दे दें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपने जो बात फरमाई है कि उसमें कॉन्शियस हो जाएं। दूसरी चीज़, दूसरे को डिस्करेज कर दें। यानी जब वो कभी किसी के बारे में बात कर रहा हो तो आप उसको थोड़ा सा डिस्करेज कर दें। डिस्करेज करने का मतलब ये है कि विदाउट ऑफेंडिंग द अदर पर्सन आप सिर्फ इतनी बात कर दें कि देखिए, किसी की बात करने से या किसी के बारे में बात करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा इस दुनिया में, ना आखिरत में ना इस दुनिया में। अपने बारे में सोचते हैं हम अपने आप को ठीक क्यों करें। तो इस फोकस को चेंज करने की कोशिश करें। यानी ये बिल्कुल ठीक है बात। आप किसी से काम करने लगे हैं, किसी के साथ कोई बिज़नेस डील करने लगे हैं, तो आदमी आपसे कहे भई इनके साथ थोड़ा-सा आप एहतियात करें, मेरा तजुर्बा अच्छा नहीं है। दिस इज़ अ परफेक्टली ऑलराइट स्टेटमेंट। आप इससे डिटेल जानना चाहते हैं वो भी जान लें, लेकिन वो फैक्ट्स तक ही बताएँ अगर तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबरशिप है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कोई बात कर रहा है तो कर लें, आप पॉज़िटिवली लें और इसके बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएँ कि चूँकि मैं इनके बारे में नेगेटिव मेरी एक राय बन गई है, तो आई विल बी मोर कॉन्शियस दैट आई विल नॉट डिसाइड अबाउट एनीथिंग अनलेस मेरे सामने क्लियर एविडेंस होगा। और वो भी जो डिसाइड करें वो भी गलती के हवाले से डिसाइड थैंक यू। करें, ना कि उसके परमानेंट कैरेक्टर के हवाले से। ओके, थैंक यू सर। ये वेलकम जी। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉन्शियस होना है जी। कॉन्शियस हो जाएँ कि ये इस वक़्त जो बात हो रही है वो मेरे मेरे काम की है भी या नहीं। लेट्स बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। अब्दुल रऊफ साहब आप अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत से? आपका बहुत शुक्रिया जी, किताब का। अच्छा जज़ाकल्लाह। सर, ये वाला सेशन मैंने कोई एक आधी अटेंड किया है, तो मुझे कोई इसका फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा है इस वाले सेशन का, यानी क्या तरीक़ेकार है? इसका ये ओपन टू ऑल सेशन है जी। ये दिस इज़ एन ओपन टू ऑल सेशन। इसमें सिर्फ हम कोशिश ये करते हैं कि एक दिन पहले जो वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, वो अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से, उसमें सवालात को प्रेफ़रेंस दे दी जाए। उसके हवाले से सवालात को प्रेफ़रेंस दे दी जाए, वरना ये एक खुली छुट्टी है। इसका कभी फॉर्मेट तो मुझे भी समझ में नहीं आया, आपको कैसे आएगा? सही हो गया, मतलब कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है अगर बिल्कुल, कोई भी उस क्या जी। अब प्रेफ़रेंस जो है वो दैट इज़ अबाउट जी, जी, यस्टरडेज़ सेशन जो अपलोड होता है ना जी, उसको प्रेफ़र कर लेते हैं हम। जज़ाकल्लाह। हाँ। वालेकुम अस्सलाम। जी, राफ़िया आप अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। मोई साहब, कभी-कभी ये होता है कि आपका ज़रा एक्सपीरियंस होता है व्हिच हैज़ लेफ्ट यू अ लिटिल हाउ शुड आई से इट, अ लिटिल डिस्टर्ब्ड। तो अब उसके ऊपर आप हाउ डू यू गेट ओवर इट एंड से ओके दिस वाज़ अ बैड एक्सपीरियंस बट इट डज़न्ट मीन दैट द पर्सन इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। तो ये राइट। अपने आप को just to be able to get this is a negative thought, I know, but constantly going over it and over it, I don't know how to deal with this. So it's ये जो अभी आपने बात फरमाई है दैट इट वाज़ अ वन ऑफ एक्सपीरियंस। ज़िंदगी में लेट्स से इफ यू वर टू टेक a toll of the kinds of experiences that you've had with that person, can you go back in your own experiences? Don't take anybody's words. Can you go back in your own experiences and just jot down कि हम मेरे क्या क्या experiences रहे हैं? Can you do that? yes, I've done that Do and you I've do you had remember very that? good, yeah, I do very good experiences, but वही तो मैं ज़रा सी घबरा गई हूँ कि one bad experience doesn't negate all the good experience, but That is somehow I the want to all or nothing approach. हाँ जी। नहीं,
Moisam, I want to be able to forget it and say, okay, this was one देखें bad यू experience. Doesn't mean मैं it's आपको going to ये always. जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको अभी इशू ना बनाएं। आप जिस चीज़ को इशू बनाएं वो इसको बनाएं कि मैंने अपनी थॉट्स को आई हैव टू टेक चार्ज ऑफ माई थॉट्स। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट दिस इंसिडेंट, एवरी इंसिडेंट इन योर लाइफ विल इम्पैक्ट यू। ठीक है, आपने क्या करना है कि अभी अगले 20, 25, 30 दिन के लिए रेगुलरली वो एक्सरसाइज करें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आप शायद नहीं कर पाई। अपनी थॉट्स को अपने चार्ज में लेना है। अगर ये नहीं लेंगे तो ये एक एक कांटा जो है ना उसकी बात फिर होगी। इसका मैं कैसे बुलाऊं? इसका ऐसे बुलाऊं कि मैंने नहीं सोचना इसके बारे में, नहीं सोचना इसके बारे में। आएगा ख्याल 50,000 दफ़ा आ जाएगा दिन में ख्याल, और मैंने 50,000 दफ़ा अपने आप को डाइवर्ट करना है। ये जो आपकी ज़िद होगी ना डाइवर्ट करने की कि मैंने नहीं सोचना है इसके बारे में। देखें ख्याल असल में ऐसा नहीं आता कि आपको एक कहानी का ख्याल आ जाता है, पूरी की पूरी कहानी की ये हुआ था फिर ये हुआ था फिर ये हुआ था फिर ये हुआ था। असल में ख्याल एक ट्रिगर होता है, आपको सिर्फ एक आदमी का ख्याल आएगा कि ये हुआ था, और इसके बाद यू डेवलप द होल स्टोरी। यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर थॉट्स, you are the writer of your thoughts. What are you going to think about is totally up to you. Nobody else can control that. इस बात को समझ लें। ये जैसे ही मुझे ट्रिगर किया, शैतान ने एक ख्याल डाल दिया मेरे दिल में कि इसके बारे में सोचो, और मैं उसके बारे में सोचने लग पड़ा। ये जो चार्ज है ना कि नहीं, मैंने ये सबसे पहले तो एक किसी चीज़ के बारे में अगर सोचना है तो सवाल ये पैदा होगा मेरे दिल में कि क्या ये मेरे लिए कोई यूजफुल थॉट है, बिकॉज दीज थॉट्स आर एक्चुअली नॉट जस्ट taking my precious time, the time that which is left of my own life, because they're not going to contribute anything, not at all. So you have to just stop thinking about it, dead stop. यानी ये एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो सकती है अगर आप डेवलप करने की कोशिश करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं होगी। ये तो फैसला आपका है। ये एक वाकया नहीं हो गया, ये जिंदगी में ये वाकयात होते रहेंगे, होते रहेंगे। I write the thought and I said, no, but this doesn't mean the end. It is just one incident. I have to ignore it. Again, the Right? thought comes, again I write down. But I think Don't write it. I mean, just think. आपने एक दो लिख लिया ना, unless you want to, you have missed out something that maybe you can add to the list. The thing is that it is not important that you write it every time. The important thing is एक ख्याल आया कि यार ये शायद उसने मेरे से झूठ बोला है। अच्छा, इसके बाद उस ख्याल के ऊपर जो डेवलपमेंट है उसके पीछे पड़ना है, वो मैंने करना है। मैं अगर नहीं करूँगा तो नहीं होगी डेवलप। ये बात ज़हन में रखें। आपको एक यानी लेट्स से मैंने एक दिन अपनी बेगम से कहा कि मुझे अंडा पराठा बना दें, ठीक है? फिर कोई कॉल आ गई एंड इट मिस्ड, एंड द मोमेंट आई एट द फर्स्ट बाइट दैट आई टुक फ्रॉम दैट अंडा पराठा, मुझे जो पहला ख्याल आया, बिकॉज ठंडा हो गया हुआ था, तो पहला जो ख्याल आया वो ये था कि अपने स्कूल का टाइम याद आ गया, बिकॉज इट वॉज द सेम टेस्ट, वही जो ठंडा हो जाया करता था, ब्रेक में खाते थे और वो एक टेस्ट होता। अब उसके बारे में आई स्टार्टेड डेवलपिंग द होल स्टोरी, द होल सीन। मैं अगर चाहूँगा तो नहीं डेवलप करूँगा, बस ये आएगा ख्याल कि अच्छा ये बिल्कुल वही है, होगा वही, आगे चलते हैं। आपने क्या करना है? डू यू वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट इट? ज़रूर सोचें उसके बारे में कि ये हुआ था, मुझे ये बात इसको रिजॉल्व करना है, ज़रूर करें। और अगर आपके ख्याल में ये इशू नहीं है या ये रिजॉल्व आपने नहीं करना है, तो फिर उसके बारे में क्यों सोचना है? अपने आप को क्यों ज़ाया कर रहे हैं? yeah, कितनी देर right, पहले का right. वाकया होगा ये? The once in a blue moon वाली बात. नहीं, कितनी देर पहले का आखिरी वाकया है ये? कितनी देर पहले का है? A few weeks ago, but the A few hurt weeks. doesn't go. It happened few weeks ago, right? Now, it happened once, twice, thrice? Twice it's Twice. happened. It happened twice a few weeks ago. And for the last few weeks, you're reliving that because you can't control your thoughts.
यू आर ओनली रीलिविंग दैट। तो मुझे ये बताएं इसका क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? देखें, जस्ट स्टॉप द Yeah, थॉट। मैं ये कह रहा हूँ, okay. इसको डेवलप करने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है। एक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़िंदगी चलती रहेगी, ठीक है, और वाक़यात भी होते रहेंगे, जमा भी होते रहेंगे। आपने किन-किन से अपने आप को टॉर्चर करना है? अब आप किसी इससे बड़े वाक़ये का इंतज़ार करेंगी इसको भूलने के लिए? ये तो गलत बात हो गई No, ना। no, 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 no. I absolutely not. I just want to get over the pain, the hurt. Why, लुक, why? क्योंकि कोई आंसर नहीं मिलता. तो फिर ढूँढें, एनसाइक्लोपीडिया पढ़ के देखें, कोई और चीज़ देख लें, मेबी यू कैन फाइंड एन आंसर। मैं जो आपसे ये कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि आंसर मिल जाएगा तो क्या हर्ट खत्म हो जाएगी? नहीं, I think it will help कि हो जाती है बात, बट भूल जाओ अब. नहीं, ये बताएं कि क्या ये आपको पता नहीं है कि हो जाती है बात? Yeah, yeah. I ये I तो know, पता है I ना? know. It's just been a little tough. ज़्यादा सेंसिटिव होना भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, ज़रा-सा हार्ड हार्टेड होना चाहिए, हो गया खत्म. एनीवे जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका. आई हैव टू कीप ऑन ट्राइंग एंड आई एम गोइंग टू कीप ऑन ट्राइंग. आई कांट लेट No, इट what will you अपसेट मी. do? What will you do to keep on trying? You see, that is important. You just say it every time, and you don't. What did you try? आपने लास्ट टाइम भी ये कहा था, मुझे बताएं क्या ट्राई किया आपने? What did you do? आप पिछले 2 हफ्तों से ये हमारे सेशंस में इसी चीज़ के बारे में सवाल कर रही हैं। मुझे ये बताएं क्या किया आपने? You every time at the end you say that I'll try. Tell me what did you try? क्या किया? As आप I मुझे said when. अगली दफ़ा आके ये बताएं कि मैंने ये जी, ट्राई किया बिल्कुल. है, ठीक है? मैंने ये ट्राई किया है, 50,000 टाइम्स अ डे भी ये थॉट आएगी तो आपने उसको रोकना है। आप उसके पीछे पड़ेंगी तो हर्ट करेगी वो। आपने अच्छा, अपने आप रोकने का मैंने आपको लास्ट टाइम आपके पर्सनल सेशन में ये कहा था, आपको याद है? मैंने कहा था कि अपने लिए ज़िंदगी का मकसद तलाश करें। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ? यू आर लिविंग, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग थ्रू आवर एग्जिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड अ पर्पस। मेरे में और एक चींटी में फ़र्क ये है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस उसकी पर्पसफुल है, मेरी एग्जिस्टेंस पर्पसफुल नहीं है। सारी दुनिया, सारी इस दुनिया की सारे क्रीचर्स मेरी खिदमत कर रहे हैं, मैं असल में किसी की खिदमत नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक काम के लिए आया हूँ कि अपना कोई मकसद तय करूँ और उसको पूरा करूँ। आपने कोई मकसद तय किया, उसके बाद ये कोशिश की, इसके लिए ट्राई की कोई? जी, बिल्कुल. आई एम ट्राइंग. क्या क्या तय किया? किधर पहुँचे? I've been doing some voluntary work, but anyway, That you've वो been भी. doing for such a long time. I mean, the first time I met you, you were doing that. मैंने आपसे ये कहा है कि ये वॉलंटरी वर्क वगैरह इस तरह की चीज़ें छोड़ें, मुझे ये बताएं कि ये मैंने काम करना है, ये मैं काम करना चाहती हूँ, मैं अपने मोहल्ले के बच्चों को आइंदा से पढ़ाऊंगी, लेट्स से, ये मैं करूँगी। वॉलंटरी वर्क को छोड़ें। ये वॉलंटरी वर्क इज़ अ वेरी गुड टर्म जिसको हम बोल देते हैं और लगता है कि हम कोई पर्पसफुल काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताइए आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? व्हाट विल द वर्ल्ड मिस इफ़ यू लीव टुडे? टेल मी। राइट, राइट. मतलब अगर मेरी ज़िंदगी यहाँ से चली जाए, आज मैं मर जाता हूँ और दुनिया, मतलब किस दुनिया से मेरी मुराद है मेरी औलाद को, मेरे घर में आसपास लोगों को, जो भी मेरी ज़िंदगी से, जिनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो आती हैं, इन टच आती हैं, वो कहें चलो शुक्र है यार, एक ऑक्सीजन का कंज्यूमर तो ख़त्म हुआ, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ मेरी ज़िंदगी का? वो मकसद है जो मुझे जारी रखता है। हर हर्ट पे आदमी रुक के खड़ा नहीं हो जाता। बड़ी तकलीफ़ें होती हैं ज़िंदगी में, आ जाती जी, हैं। सही कहा. बिल्कुल सही कहा आपने. आ, इस पे आप ये ना कहें कि मैं काम करूंगी, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट। यू हैव टू डेवलप अ प्रोग्राम। हाउ विल यू ट्राई? व्हाट विल यू डू? यू विल गो एंड टॉक टू अ थेरेपिस्ट अबाउट इट? नो, दैट इज नॉट ट्राइंग, दैट इज नॉट ट्राइंग। आपको अपने घर में बैठ के, अकेले बैठ के ये प्रोग्राम बनाना है कि मैंने कैसे ट्राई करना है, बिल्कुल तनहा बैठ के। व्हाट इज गोइंग टू बी माई स्ट्रैटेजी ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट? ये अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि हमें खुदा ने बगैर पोटेंशियल्स के पैदा कर दिए। हम उन पोटेंशियल्स को ज़ाया क्यों कर रहे हैं?
Why are we? Because we are going to be answerable for these moments that we've been given. मत करें ज़ाया इसको। आएंगी तकलीफें, सही है। आएंगी, आदमी उनके ऊपर बैठ के मजीद अपने आप को तकलीफ करता देता रहे कि उसने मुझे एक चांटा मारा है, मैं अब अपने आप को 10 चांटे मार लेती हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं। आई हैव टू ट्रैवल, कुछ कुछ और स्ट्रेसेस भी देखें, हैं, ये बट तो एनीवे। डिस्ट्रैक्शंस हैं ज़िंदगी में। यू विल ट्रैवल, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं तो आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये नहीं कि इस वक्त की मसरूफियत क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, इसको तलाश करें। मेक एवरी passing moment a meaningful moment in your life. You will not have the time to think about such things. सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नौशाबा, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, रफ़ी जी। क्वेश्चन तो ज़हन में कोई और था, लेकिन इसी से रिलेटेड राफ़िया से ही रिलेटेड है। जिस तरह मेरी अपनी अम्मी भी मेरे पास आई रही थी, आज वो गई हैं। वो भी काफ़ी सीवियर डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की पेशेंट हैं। तो यही जिस तरह आप डिस्कस करके बता रहे हैं, यही मेरी उनके साथ भी डिस्कशन रही, आप ये करें, वो करें। लेकिन एवरी डे, एवरी मोमेंट फिर वही बात होती थी कि ये थिंकिंग मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो सर फिर बल्कि मुझे यही हुआ कि पता नहीं इन बेचारी के वाक़ई कंट्रोल में नहीं है। मैं रोज़ इनको यही बात कहती हूँ, ये कहेगी कि इनके कदम चलने की हिम्मत नहीं है। मुझे बार-बार कहती है ये करो, तो वो कहती है मेरे है ही नहीं, मेरे बस में ही नहीं है। तो मैंने उन्हें जिस तरह वो ग्रैटिट्यूड जर्नल का कहा, मैंने कहा बस आप सुबह उठ के अच्छा टाइम आप आँखों से देख रही हैं, ये कर रही हैं। आप उठ के वॉशरूम चली गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाथों से खा सकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नमक मिल गया। तो 10 चीज़ें दिन में आप मुझे डेली बताएँगी कि आप उसका शुक्र अदा करें। लेकिन वो ना मतलब 1.5 महीना मेरे पास रही हैं, लेकिन उनमें से हार्डली 3-4 दिन बेहतर रही हैं, बाकी जो जितना टाइम वो होती थी, वो उसी तरह डाउन रहती थी। वो 3-4 दिन क्यों बेहतर रहीं? कोई वाक़या हुआ? ये तो मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व करती थी कि आज कैसा मूड है, बल्कि थोड़ा-सा मैं कहती थी अच्छा अम्मी अपना मूड सही रखें। अपने हस्बैंड का थोड़ा-सा कहती थी, मैंने कहा वो बाहर निकलेंगे तो अच्छा नहीं लगता। आप इतनी ज़्यादा अपसेट होके बैठी होती हैं, वो क्या सोचेंगे? तो फिर कभी वो थोड़ा-सा ना उसको ओवरकम कर लेती थी, या फिर मैं उनको ना मसरूफ़ कर देती थी। स्टिचिंग का कोई काम दे देती थी। जब वो उस चीज़ को अनस्टिच करती थी ना कपड़ों को, तो उसके बाद मुझे लगता था कि उनका मूड बेहतर हो गया। अच्छा। जितना-जितना वो अनस्टिच चीज़ों को करती थी अच्छा। उधेड़ने वाला काम। सही। तो लेकिन अब मेरे पास उधेड़ने वाली इतनी चीज़ें नहीं थी, मतलब मैंने बहुत सब कुछ निकाला, लेकिन फिर वो भी खत्म हो गया। तो लेकिन मुझे ये था कि ये खुद आपको ये अपने मतलब करने, लेकिन मैं नहीं कर सकी उनको, मतलब टिल आज वो गई हैं। तो एक ना जो वही बात आपने पहले भी की थी कि आप अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हो, तो वो मेरे ना ज़हन में ये ब्लेम भी आ रहा था। अच्छा वो मेरे पास रही 1.5 महीना, तो मैं उनको सही नहीं कर की, मैंने अच्छा कोशिश की, शायद मुझे और कोशिश कुछ करनी चाहिए थी। तो वो यही क्वेश्चन मेरे ज़हन में था कि, और आपका टॉपिक भी आज वो था, तो वो फिर बड़ा मुझे एंड जब वो गई तो बड़ी गिल्टी भी फ़ील हुई कि पता नहीं मैं और कुछ एफर्ट कर लेती ने, और कुछ किसी तरह इनकी थिंकिंग पे, लेकिन वो कहती है मेरा कंट्रोल ही नहीं है थिंकिंग पे। देखें, असल में एक गलतफ़हमी हो जाती है हमें, और ख़ास तौर पे जब एक आदमी क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि वी आर नॉट बॉर्न क्लिनिकली डिप्रेस्ड। हम असल में ये कर के इतने आदी हो चुके हुए हैं कि हम अपने दिमाग पर अब इस स्टेज पर कंट्रोल डेवलप करना एक ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इट इज़ नॉट एज़ ईज़ी एज़ इट कुड हैव बीन अर्लियर। लेकिन दो दो मिसकंसेप्शन है इसमें। यानी एक जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि हम ट्रिगर को थॉट समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप समझ आ रही है आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ? ये बहुत अच्छी तरह से समझ लें। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आपका ट्रिगर्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी ने कुछ कहा और आपको एक माज़ी का वाक़या याद आ गया उससे। कोई म्यूज़िक लगा, कोई टेस्ट किया आपने, जिस तरह अभी मैंने बताया कि मैंने टेस्ट किया ठंडा अंडा पराठा, तो मुझे माज़ी के अपने स्कूल का टाइम याद आ गया। मतलब आई वाज़ लिटरली देयर। ये ट्रिगर्स हैं ज़िंदगी में। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम इसको थॉट समझते हैं। सही। ठीक है? असल में थॉट इससे आगे शुरू होती है। एक चीज़ ट्रिगर हुई और उस ट्रिगर ने अब जो
मिसाल के तौर पर एक आदमी ने कोई बात की और मुझे एक झगड़ा याद आ गया, और मैंने फिर उसके बाद उस झगड़े की पूरी डिटेल सोची, और उसके अंदर मुझे सख्त गुस्सा चढ़ा और बुरा लगा और ये सब कुछ हुआ। ये थॉट है, ये ट्रिगर नहीं है अब। ठीक है, हम असल में उस थॉट को जब वो ट्रिगर के तौर पर आती है तो हम उसको समझते हैं कि क्योंकि मेरा इस पे कंट्रोल नहीं है तो अब नहीं है कंट्रोल। मैं काम कर रहा हूँ तो बार बार एक ख्याल आ रहा है, बार बार एक ख्याल, ये जो अभी वाकया हुआ है मेरे साथ, ये बार बार मेरे और मैं उसको झटक के एक साइड पे कर देता हूँ। मैंने एक बड़ी सिंपल सी बात की थी, आप सब लोग एक चीज़ ट्राई करें, ठीक है, ये मैंने पता नहीं लास्ट टाइम भी किया था, उसको ट्राई करें थोड़ी देर के लिए। यानी आप अपने जहन में क्लियरली एक येलो एलिफेंट लेकर आए, क्लियरली bring a yellow elephant in your mind, or a normal black colored or a gray colored elephant, bring it in your mind। उसको सोचें, उसकी सूंड है, ये उसके दांत हैं, ये उसकी आंखें हैं, ये उसका पूरा धड़ है, ये उसके ट्रंक्स हैं, ये सब कुछ आपने सोच लिया। नाउ थिंक ऑफ अ ब्लैक डॉग, ठीक है, एक काले काले रंग का कुत्ता है, उसको सोचें, ठीक है। अब आप अगर गौर करें तो वो जो एलिफेंट आपने अपने ज़हन में बनाया हुआ था वो ख़त्म नहीं हो गया, आप जब चाहें उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन एक्टिव थॉट आपकी ब्लैक डॉग है। ये जो तजर्बा है ना, असल में यही है हर चीज़ का तजर्बा। यानी एक्टिव थॉट बनानी है मैंने कोई और, या वैक्यूम अगर मुझे ये प्रैक्टिस हो गई है और मुझे ये आ गया है कि उसको रोकना है, मतलब कुछ भी नहीं है और जो करना है, लेकिन उसको मैं रोक दूंगा। आई विल जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, ज़ीरो कर दूंगा उसके आगे प्रोग्रेस, नहीं चलने दूंगा, वो रहेगा पीछे, थोड़ा सा रहेगा, it will keep its existence at the back of my mind, but it will not be active anymore। ये जो एक्टिव ना रहना है, इसके नतीजे में वो गायब हो जाएगा थोड़ी देर बाद। अच्छा, थोड़ी सी 2 मिनट गुजरेंगे, फिर ट्रिगर हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि वो ट्रिगर, मुझे इतनी आदत है उसकी, मेरा दिमाग उससे एडिक्टेड है, उस केमिकल को रिलीज़ करने से एडिक्टेड है। वो जो डिप्रेसिव केमिकल है, जो मुझे एंग्जाइटी का, इस तरह की चीज़ों का, जिस तरह का भी मुझे प्रॉब्लम है, उससे वो एडिक्टिव, वो रिलीज़ करता है, आपको ट्रिगर हो जाती है चीज़। यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट। अपने आप को इस जगह पे लाएं, ये एम्पावर करना है हमें अपने आप को। देखें, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपकी वालदा के बारे में बात नहीं इसलिए कर सकता हूँ बिकॉज आई डोंट नो हर, ठीक है, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। लेकिन जो चीज़ आपने बताई है कि 3-4 दिन अच्छे रहे, अगर तो किसी एक्सटर्नल वाक़े के बगैर रहे, तो उनको सिर्फ उस एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत, मतलब उनको उधेड़ने का काम ज़्यादा देने की ज़रूरत है। आस-पास से जमा करके उधेड़ने का काम देना शुरू कर दें। दिस इज़ अच्छा, और उसके बारे में सोचें ज़्यादा क्रिएटिवली कि क्या उसके साथ और क्या काम हो सकते हैं। एंड सेकंडली, गिव हर अ रीज़न, गिव हर, ट्राई टू आप उनको जानती हैं बड़ी अच्छी तरह से, उनके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी है। ट्राई टू डेवलप अ पर्पस फॉर हर, अ मीनिंग फॉर हर, उनकी ज़िंदगी मीनिंगफुल हो जाए। इससे बेहतर काम और कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। यानी ये जितनी भी प्रोक्लिविटीज़ है ना हमारी, डिप्रेशन की, ये एंग्जाइटी की, ये प्रॉब्लम इस तरह से, ये असल में जो इनकी वजह बनती है वो मीनिंगलेसनेस है। यानी हमें हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, उस क्लब में जाके बैठ जाओ, ये कर लो, ये कोई गाना सुन लो। मुझे इसमें से निकल के अपनी ज़िंदगी के इस मोमेंट को मीनिंगफुल बनाना है। हाउ कैन आई डू दैट? मैं इस मोमेंट का जवाब दूँ, सही। इसको मीनिंगफुल बनाने का सोचना है। उस पे सोचें कि वो क्या एक्टिविटीज़ दे सकते हैं हम उन्हें। व्हाट कैन वी डू फॉर देम? हाउ कैन वी मेक देम लाइक, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनके साथ बैठ के कोई उनके वाक़यात सुने, उनसे सबक हासिल करें कि नानी आपके साथ बात करके ना तो हमें बहुत लर्निंग मिलती है। उनको एनकरेज करें, लेट मेक हर फील दैट हर एक्जिस्टेंस इज़ मीनिंगफुल। दैट विल गेट हर अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी इस चीज़ से कि आपका होना हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस का हामिल है। जी सर, ये तो थोड़ा-सा मैंने उनके साथ किया था, जिस तरह वो बहुत मतलब जब बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में होती थी ना, तो उनके चेहरा देख के मुझे अपना हार्ट सिंक होता हुआ और मुझे खुद बहुत हो जाता था। लेकिन फिर मैं उन्हें कहती थी कि अम्मी, आप अपने चेहरे को जिस तरह होता है, तो आपको देख के मैं डबल परेशान हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं जैसे आपको लूज़ कर रही हूँ।
तो मतलब उनके साथ मैं इस तरह काफ़ी कन्वर्सेशन करती रहती थी। कुरान की आयतें छोटी-सी पढ़ के सुना दी क्योंकि वो बहुत लंबी देर उसको नहीं कर सकती थी। तो उन्हें टोटली मैंने उनको अपने साथ मसरूफ़ रखा। तो लेकिन ये है कि वो जिस तरह एक एंड पे भी ना वो उस तरह मुतमिन नहीं होती, मतलब वो अपनी सोच को नहीं कर पाती, तो फिर मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ इनके लिए ना? तो नहीं वो देखिए, चीज़ मुझे कुछ लोगों का इल्मी ज़ौक़ नहीं होता, ठीक है? दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड, आप उनके साथ इल्मी गुफ्तगू करेंगे, वो इन्वॉल्व नहीं होते बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिकल ज़ौक़ हो सकता है, तो प्रैक्टिकली क्या काम कर सकते, वो उनको क्या काम करना पसंद है, उनसे मिसाल के तौर पर आप उनसे पूछें, अगर वो अच्छी कुक थीं, तो उनको पूछें कि देखिए मैं आप जैसी कुकिंग कैसे कर सकती हूँ, मैं क्या गलती करती हूँ? यू नो वो जो चीज़ उनकी फोर्टे है ना, उसको दोबारा उजागर करें कि मुझे इसमें सही आपसे चाहिए। डोंट चेंज हर नाउ एट दिस स्टेज इन हर लाइफ, उनके लिए ज़ौक़ नए डेवलप करना मुश्किल होगा, ठीक है जी? सही यानी कुरान मजीद की तिलावत वैसे बैकग्राउंड में लगा दें, तर्जुमा लगा दें, वो वो सुनती तो रहें सर उसको, वो बस वो अरबी तो सुनती रहें। हाँ, नहीं अरबी नहीं, अरबी नहीं, आप तर्जुमा, तर्जुमा ताकि बात ज़हन में जाए ना, अगर अरबी आती हो तो वो और बात है। तो वो बैकग्राउंड में लगा दें, सुन लें, उस पे गौर करने को जितना गौर करने का मौका मिले वो कर लें। वो उनके लिए मेन एक्टिविटी नहीं बनेगी अभी, अगर उनका इल्मी ज़ौक़ नहीं था, ठीक है? यानी पढ़ने लिखने का अगर ज़ौक़ नहीं था। अलबत्ता एक याद दहानी होती रहे, वो ज़रूर सुनती रहें, वो ज़रूर ये उनको जिधर भी अब हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, तो उनको ये बताएँ जिधर भी उनका उनकी देखभाल की जा रही है कि ये करना शुरू कर दें, ठीक है? लेकिन व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि व्हाट वाज़ शी गुड एट ड्यूरिंग हर हेडेज़? वो जो जिसमें वो अच्छी थीं, उसके बारे में हम उनसे क्या ले सकते हैं, उनको मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस दे सकते हैं, ये इसकी कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू सर। और सर जो मुझे खुद गिल्ट हो जाता है कि मैं उनको नहीं निकाल सकी, गिल्ट मतलब मैं डेली गिल्ट कोशिश बड़ी करती खूबसूरत चीज़ है जी। मैंने आप ही को पहले भी कहा था शायद, है ना? जी। हाँ। गिल्ट, ये सारी इमोशंस बड़ी खूबसूरत होती हैं। ये हम इंशाल्लाह कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे भी जब बात करेंगे ना, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बड़ी नेमत होती हैं, ठीक है? इससे हम बहुत बेहतरी पैदा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये आउट ऑफ बाउंड हो जाती हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, ठीक है? यानी जैसे ही हम उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, मसलन गिल्ट हमें अगर पैरालाइज़ कर रहा है, तो गिल्ट इज़ रॉन्ग, बट गिल्ट इज़ अ वेरी, वेरी पॉज़िटिव इमोशन जो हमें ये बताती है कि इस पर गौर कर लो, क्या कर सकते थे, ताकि अगर अल्लाह फिर से मौका दे, तो वो कर सको। तो अपने अपने आप को अपने एक्सपीरियंसेस की रोशनी में बेहतर करने का जो काम है, वो हमें गिल्ट करवा देता है, जी, ठीक है? वो तो सर मैं मैंने देखा था। इधर गलती कर जी, अगला सॉरी, सॉरी। अगले दिन वो तो सर मैंने देखा था कि एक दिन जो कमी मुझे लगती थी, वो अगले दिन मैं उसको मज़ीद बेहतर करने राइट, को राइट। सही, तो तो ठीक यही चीज़ अच्छा आप यानी इस पर एक रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग करें कि मैं इफ़ आई एम गिल्टी, अगर मेरे अंदर ये गिल्ट, देखिए एक गिल्ट है कि कहीं मिस तो नहीं हो गया, कहीं मिस तो नहीं हो गया, नहीं नहीं ये नहीं, एक जायज़ा लें, पूरा जायज़ा लें और देखें कि क्या मैं बेहतर कर सकती थी। इसके नतीजे में जो ये गिल्ट से मैंने फ़ायदा उठा लिया। एवरी इमोशन इज़ यूज़फुल फॉर मी, इट कंट्रीब्यूट्स टू माय हेल्थ, मॉरल हेल्थ एज़ वेल। ठीक। थैंक यू सर। यू आर वेलकम जी। सर एक छोटा-सा कमेंट जी, जी। अ, जैसे हमें बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, दे फील दे नीड टू फील दैट दे आर नीडेड। राइट, राइट, एग्ज़ैक्टली। जैसे अम्मी थी, उनको जब ऐसा होता था तो मैं उनसे पूछती थी, अच्छा अम्मी वो आप चूरन बड़ा मज़े का बनाती थी, मुझे उसकी रेसिपी लिखा दें। वो आप हलीम आप किस तरह करती थी? तो उस वक़्त वो एकदम खिल जाती थी बिल्कुल, और अपनी बिल्कुल, नॉलेज शेयर करती थी। तो बिल्कुल। अच्छा सर, हमारे पास ये चैट में एक सवाल आया हुआ है। आई एम सॉरी अगर मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। मुवाइज़ अहमद साहब की तरफ से जी, सवाल है जी। कि हाउ टू डिटैच ओपिनियंस फ्रॉम आइडेंटिटी एंड इज़ आइडेंटिटी समथिंग फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल? This is opinions. I mean, I can't understand this question. Opinions can be about anything. Identity is something that you develop for yourself. कभी भी इसको डेवलप होने ना दें. Don't form your identity on the basis of what others say or think or do with you. ठीक है? Develop your identity according to your vision. अपने principles, अपनी अपनी strengths, अपनी weaknesses,
इनको अच्छा इसका जिसको कहते हैं वो SWOT एनालिसिस जो है उसका वो करके तो फिर करें। यानी आइडेंटिटी और जो आइडेंटिटी आप प्रेफर करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेसेस रियलिटी के साथ रियलिस्टिकली इसको डेवलप करें। उसमें से देखें कि अभी मैं किधर किधर कमी है मेरी और उसको अपने विजन से ठीक करें। विजन से मुराद मेरी एक वो विजन है जो आप लिखेंगे अपने लिए और एक इमेजिनेशन है। आपकी इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये बेसिकली मैं आपसे अर्ज़ करूं इस वक्त अगर एक आदमी को एंग्जाइटी होती है, मिसाल के तौर पर मुआज़ के बारे में हम जानते हैं, ये अपनी पहले बात शेयर करते रहे हैं हमारे साथ कि वो पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से इन्होंने कहा था कि मुझे मुश्किल होती है, आई फील एंक्शस। तो इट इज़ बिकॉज यू इमेजिन थिंग्स टू हैपन, यू नो। उस इमेजिनेशन को रिप्लेस करें, उस इमेजिनेशन को अपने आइडियल एस्पायर्ड इमेज के मुताबिक करें and you will start feeling a little more relaxed. अभी जो है वो आपकी इमेजिनेशन रंग ले आती है हर दफ़ा जब आप जाने की कोशिश करते हैं कहीं पे बोलने के लिए। अपनी इमेजिनेशन को ठीक करें। इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आइडेंटिटी आपकी आपने फॉर्म करनी है। आपके ख्याल में आप कौन है? हु आर यू? मुस्लिम, यू नो, इज इट योर चॉइस या आप बाय बर्थ मुसलमान हैं? ठीक है। हु आर यू? इफ़ यू वर टू बी आस्क्ड कि हु आर यू, तो एक तो ये है ना कि मैं ये हूँ, इसका बेटा हूँ, इधर ये काम करता हूँ, ये करता हूँ। नहीं, ये तो असल में कॉन्टिजेंसीज़ हैं कि जो आपके साथ ज़िंदगी में पेश आई हैं। मैंने क्या चूज़ किया है अपने लिए कि मैं कैसा इंसान हूँगा, व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विल आई बी, दैट इज़ माई आइडेंटिटी एंड दैट इज़ वेयर आई वुड लाइक माई आइडेंटिटी टू बी। ठीक है जी। इस चीज़ को सामने रखते हुए अपनी डेवलप करें। ओपिनियंस शुड नेवर कम इन द वे। ओपिनियंस लोगों की बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं और वो वैसे ही होती हैं जैसे अभी सईद साहब ने शेयर किया कि किसी का एक तजर्बा हुआ, उसने पूरी राय कायम कर ली। कर लें, उस पर मैं अपने बारे में क्यों राय कायम कर लूँ? वो तो मुझे अपने अंदर बाहर से उस तरह नहीं जानता जिस तरह मैं जानता हूँ। तो मैंने अपनी राय अपने बारे में खुद कायम करनी है। और सर वो पूछ रहे हैं कि इम्यूनिटी टू चेंज की वर्कशॉप आप कब दोबारा कराएंगे? इम्यूनिटी टू चेंज की वर्कशॉप जी अभी देखें, अभी कोई प्लान तो नहीं है। मैं उसको मैंने एक दो दफ़ा मैसेज किए थे उसके पुराने साथियों को। अनफॉर्चुनेटली वो अभी कोई जवाब नहीं आया। आई विल ट्राई टू मैसेज देम अगेन। तो करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। वी विल बी टेकिंग इट अप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप। अभी कुछ चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा अर्जेंट हैं। मैं ये जो है ना अपना ये पूरा कोर्स इसको ऑन रिकॉर्ड ले आना चाहता हूँ ताकि लोग इस पे अगर अपने तौर पर भी कोई डेवलपमेंट का काम करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर वर्कशॉप्स तो चलती रहेंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन करनी है जी, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अभी अली कोई रजा प्लान नहीं। साहब आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। आवाज़ आ रही मेरी? जी 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 सर, मैं कह रहा था कि पहले आसिफ भाई से बात कर लेते हैं, टाइम बचा तो कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम जो है। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। जी आसिफ साहब आप कर लें अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं सर टॉपिक से मुतालिक पहले सवाल कर लूँ और उसके बाद फिर अपने कर ग्रुप लें के बारे में? जो चाहे जी। कर लें जी। जी। अ, अच्छा, जैसे हमने देखा कि रैशनल बिलीफ्स हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, हम वन बाय वन तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर इनके ऊपर बात करते रहे और हर एक में हमें ये लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रिवेल करते हैं। यानी इंडिविजुअली भी हमारे में और हम इर्द-गिर्द देखते हैं तो लोग भी उससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं इन चीज़ों से, जो हमें लगता है कि डिज़ायरेबल नहीं है, इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो क्या आप समझते हैं कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा, मेबी आज से 20-25 साल बाद, 50 साल बाद, हम इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर लर्न कर चुके होंगे और ये इतना ज़्यादा प्रिवेल नहीं कर रही होंगी और उसके नतीजे में इतनी खराबियाँ पैदा नहीं हो रही होंगी, जो हम आज देखते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान तो बहुत बनाए, लेकिन ऐसे लोग कि जिनको ये तौफीक मिल सके कि वो अपने एक्शंस के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं, ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं,
ये कम होते हैं। यानी वी अनफॉर्चुनेटली वी आर वेरी ईजी, वी आर वेरी रिलैक्स्ड इन टॉकिंग अबाउट अदर्स। वी रेयरली टॉक अबाउट और थिंक अबाउट आवर ओन एक्शंस, रेयरली। यानी हमें अगर किसी चीज़ ने तंग किया है, किसी चीज़ ने तकलीफ़ दी है, तो हम उसमें अपना रोल नहीं देख पाते, बिल्कुल नहीं देख पाते कि ये मैंने क्या किया था इसमें। ठीक है जी, ये जो बात है, ये जब तक कि मैं इस जगह पे ना खड़ा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी की ये प्रायोरिटी बना लूँ कि मुझे ठीक करना है अपने आप को, मुझे बेहतर इंसान बनना है, ये प्रायोरिटी जनरली स्पीकिंग कम लोग ही बनाते हैं। यानी अनफॉर्चुनेट बात है ये, मैं ये नहीं कह, अल्लाह करे कि ऐसा हो सके, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, और मेरा ये ख्याल है कि शायद आइंदा भी नहीं होगा। दुनिया में जो मिजाज है लोगों का, वो असल में यही रहेगा कि तुहिब्बून अल-आजिला व तज़रून अल-आखिरा। क्या करें? देखिए, अभी आप जिस तरह से ये सेशंस हमारे लेते हैं, इनमें बहुत सारी बुक्स जो आपने पढ़ी हैं, उनके रेफरेंसेस भी दे रहे होते हैं, बहुत लोगों ने काम भी किया हुआ है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में हम आगे तो जा रहे हैं ना, तो अ, उसमें जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, उनको अगर हम बेहतर समझना शुरू हो गए हैं, तो हमें एक एक फ्रेमवर्क हम बना सकते हैं अब। मेबी आज से 1000 साल पहले का इंसान जो है वो इतना अपने आप को मेंटली नहीं जानता था जितना आज जानता है, और अगर वो कॉन्शियस हो जाता है तो वो अपने आप को बेहतर कर सकता है। और मैं अगेन वही कहूंगा कि रैशनल बिलीव्स और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमने आइडेंटिफाई कर लिए बहुत से, और मे बी हम और भी कर लें, और आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत कुछ बेहतर हो जाए इस हवाले से। देखिए, यानी हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, मेरी दुआ है कि हो जाए। बट द थिंग इज़ दैट इसको मैंने जब ये काम करता हूँ, तो असल में इसलिए नहीं करता हूँ कि ये इसके नताइज क्या निकलेंगे, इसलिए करता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये समझ अगर इस वक़्त मिली हुई है खुदा की तौफ़ीक से, तो उसका फ़र्ज़ अदा करता हूँ। यानी ये मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझ के करता जाऊँ, और जिधर तक बात पहुँचे पहुँच जाए। दैट्स माय होल आइडिया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब मुझे सीरियसली ये नहीं पता, क्योंकि मैं क्या किस खेत की मूली हूँ कि आकर तो ये चीज़ें लिख कर तो मामलात को रिज़ॉल्व कर दूँगा। अल्लाह ताला ने हज़ारों लाखों तादाद में पैगंबर भेजे, जिनकी तालीमात सेव भी कर दी। बिल्कुल क्लियर तालीमात है उनकी, बिल्कुल वाज़े टीचिंग्स सामने रख दी गई हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने चूँकि इख्तियार दिया हुआ है इंसान को, तो वो जब तक चाहेगा तो हिब्बून लाजिला करता रहेगा। जिस दिन प्रॉब्लम पड़ेगी उसको, उस दिन वो इस तरफ मुतवज्जे होगा। प्रॉब्लम पड़ती है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम पड़ने पर भी हमारे दोनों रवैये हो सकते हैं ना। एक रवैया ये हो सकता है कि आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ, और एक रवैया ये हो सकता है कि दुनिया बड़ी ज़ालिम है। तो दोनों ही सूरतों में नताइज डिफरेंट निकलने शुरू हो जाएंगे। राइट, थैंक यू। और अभी मैं कुछ हमारे जो कंडीशनिंग सर्कल है उसके बारे में अपडेट आपको कर दूं। उसमें हमारी जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, उनमें से एक वैल्यू ये है कि हम मुशावरत के साथ इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। तो कल का सेशन हमारा उस पे मुशावरत हुई, मेंबर्स की हमने आरा ली कि इसको और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें दोनों तरफ की आरा आई कि इसको ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए टॉपिक्स और एक्टिविटीज़ पे, या मोर ओपन होना चाहिए कि जिसमें कुछ भी कोई भी टॉपिक पे बात हो सके ग्रुप्स में भी। और तो अभी हम इसको आपसे भी राय लेंगे कि इट शुड बी मोर ऑफ अ फोकस्ड एक्टिविटी, और इसको हम ओपन रखें। इसका ट्रेड ऑफ जो है ना, उस पे अभी हम सोच विचार कर रहे हैं। नहीं, ओपन रखने का मतलब है जैसे ये सेशन है हमारा। जी, यहाँ भी जैसे एक तो टॉपिक होता है, टॉपिक पे बातचीत हो रही होती है, लेकिन आपने देखा है कई दफा टॉपिक से हट के हमारा ज्यादा टाइम अक्सर लग रहा औकात, होता है दूसरी अक्सर चीजों औकात। पे। जी जी। जी, जी। तो उसमें भी ये राय आ रही थी कि उसके अंदर भी हम इतना ज्यादा
मेंबर्स को फोर्स ना करें कि वो टॉपिक के ऊपर रहें, उन्हीं एक्टिविटीज को करने की कोशिश करें। जैसे उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उस ग्रुप के अंदर भी मल्टीपल किस्म की बातें डिस्कस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब ये डिस्कशन कल हुई, अभी हम इसको कुछ फाइनलाइज करेंगे। तो बैलेंस हमने इसी में रखना है कि एक तरफ कुछ ना कुछ डिसिप्लिन भी उसमें हो और दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा रिजिड भी महसूस ना हो। राइट। आपकी क्या गाइडलाइन हो? मेरे ख्याल में जो आपके सेशंस हैं वो तो दे शुड बी फोकस्ड, लेकिन मिसाल के तौर पर दिस इज जस्ट माय ओपिनियन अगेन, आपका जो ये प्रिंसिपल है मुशावरत से फैसला होना चाहिए और मेजॉरिटी की राय से होना चाहिए। आई टोटली एग्री दैट इट्स अ वंडरफुल प्रिंसिपल, और इसमें एक चीज़ इनहेरेंटली मौजूद होती है कि गलतियां भी मुशावरत से जब हम रिकग्नाइज करेंगे तो मुशावरत से और मेजॉरिटी की ओपिनियन से ठीक भी कर लेंगे। इसमें ऐसा क्या मसला है? यानी इसमें कभी भी ये ज़िद नहीं होगी कि हमने एक फ़ैसला किया था अब इसी पे रहना चाहिए। नहीं, दैट इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक माइंडसेट। और डेमोक्रेटिक माइंडसेट असल में है ही ये कि वो जो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो, हमारी एवोल्यूशन हो, हम उस तरफ आएँ। मेरी राय ये है कि आप उन सेशंस को तो यू शुड कीप देम फोकस्ड, और ख़ास तौर पर एक ब्रॉड फोकस तो होना ही चाहिए ना। मिसाल के तौर पर हम ये गुफ्तगुएँ कर रहे हैं जो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट, मॉरल अपलिफ्टिंग के हवाले से कर रहे हैं, तो किसी ना किसी पहलू से उससे रिलेट होगी, यानी क्या इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिलेट होगी। मसलन एक आदमी कहता है कि मैं एक म्यूज़िक का नोट लिख रहा हूँ तो इस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक दैट इट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट अनलेस दैट वी कैन इंजीनियसली ब्रिंग अ रिलेशनशिप इनटू इट। जो चीज़ एक और की जा सकती है वो ये कि कुछ लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स इस वक्त के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक टाइम से गुजरता है। जो अभी आपका पिछला सवाल था वो भी ये था ना कि वो एक टाइम आता है कि जिसमें इंसान को तवज्जो हो जाती है कि ये मेरा एक मसला है, तो इसमें इसका क्या किया जाए? मेरा ख्याल है कि उसका एक बड़ा आसान एक अच्छा हल हो सकता है, आसान पता नहीं होगा या नहीं। वो ये है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बता दे कि मैं इस पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, आई वांट सम पीपल्स ओपिनियंस ऑन दिस टॉपिक, और इसके नतीजे में हम एक साइड ग्रुप बना लेते हैं कि जिसमें ये डिस्कशन हो जाए। उस मेन व्हाट्सएप ग्रुप में ना बनाएं, उस मेन सेशन में ना उसमें लाएं। हम उस पे 10 सेशंस भी कर सकते हैं अलग से, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हैं। ज़िंदगी के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो असल में किसी स्केड्यूल से नहीं आ रहे होते ना। यानी हम जब अपने सेशंस को फोकस्ड रखेंगे तो ज़ाहिर है कि वो सेशंस तो अब हमारे स्केड्यूल के लिहाज से फोकस होते जाएंगे। आज ये टॉपिक है, आज ये टॉपिक है, आज ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। लेकिन मेरी ज़िंदगी का जो मसला है, मिसाल के तौर पर कल कल के सेशन में बार बार ये बात आ रही थी कि सवालात कैसे किए जाएं। अब ये ज़िंदगी का मसला अगर किसी ने बना लिया कि सवालात कैसे किए जाएं, तो मुझे उस पर कोई बात कर देनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन वो एक पूरा टॉपिक है, वो मेरा टॉपिक आएगा चाहे जाके 6-8 महीने बाद, तो उस वक़्त तक हो सकता है उसका मसला ही ना रहे। इस वक़्त क्या किया जा सकता है? उसका कोई हल साइड पे ढूँढ लेना चाहिए कि बिकॉज़ वी आर लिविंग विद यू नो people who have their own problems, they are facing their own situations in life, तो उसमें भी हम इसकी गुंजाइश रखें कि मेन ग्रुप में सिर्फ एक नोटिफिकेशन आ जाए, मिसाल के तौर पर कि मेरी इस वक्त एक ज़िंदगी में ये मसला है जिसकी वजह से, या कोई मसला है, मैं ज़रूरी नहीं कि उसको एक्सप्लेन भी किया जाए, जिसकी वजह से मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ इनपुट लेना चाह रही हूँ, तो आप में से जो लोग इसमें दे सकते हो वो उसमें हम एक साइड ग्रुप बना लेते हैं। आई थिंक दैट कैन बी अ वे आउट। इस पर सोच लें, क्या ये किया जा सकता है? या हम इवन जूम सेशंस भी अलग कर सकते हैं उसके लिए, कि जो सब लोगों के लिए ना हो, सब लोगों का जो ग्रुप है वो एक तरतीब से चलता रहे, लेकिन दूसरे जो इश्यूज़ हैं, ज़िंदगी के प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर जो लोग उसमें मुशावरत दे सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं पार्टिसिपेट, वो उसमें एक अलग जूम मीटिंग कर लिया करें। अच्छा, इस पे भी एक राय आई थी कि जो सब ग्रुप्स हैं उस पे क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यानी राय एक तरफ ये आई कि सब ग्रुप्स में अगर हम कुछ चीजें डिस्कस कर रहे होंगे तो वो मेन ग्रुप वाले उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, और
इसलिए मेन ग्रुप में ही वो डिस्कशंस होनी चाहिए। अच्छा, उसके फेवर में पॉइंट ये था कि मेन ग्रुप के अंदर लोगों को कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो सकता है कि 20 लोग कोऑर्डिनेट करके एक अनदर ज़ूम मीटिंग पे जाना मुश्किल होगा, तो क्यों ना 2-3 लोग जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं क्विकली और उसको डिस्कस करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक को, तो वो कर लें, भले वो मेन टॉपिक का ही हिस्सा हो। तो सब ग्रुप्स के बारे में भी मिक्स्ड ओपिनियन आ रही थी, उसके प्रोज एंड कॉन्स के। आई एम सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन। आई थिंक इफ यू आर गोइंग टू मेक अ सब ग्रुप, अगर आप ऊपर से बनाएंगे, लेट्स से मैं बना दूं आपको, ठीक है, मैं आपको बना के देता हूँ ये इसका सब ग्रुप है, ये इसका सब ग्रुप है, वो यूजफुल नहीं होगा। बट लेट्स से आप ये कहते हैं कि ये हमने ये टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ उधर आ जाएं, लेट्स से इस मीटिंग में आ जाएं। सबके लिए ज़रूरी नहीं है, तो चाहे वो 10 लोग आएँ, चाहे 20 लोग आएँ, चाहे 3 लोग आएँ, उस पर उसकी बेसिस पर फैसला कर लिया जाए। यानी उसको वॉलंटरी कर लें, बजाय असाइन करने के वॉलंटरी कर लें कि जो लोग इस पे राय देना चाहते हैं या इस गुफ्तगू में शामिल होना चाहते हैं वो ज़रूर इसमें शामिल हो जाएं, उनकी कन्वीनियंस के साथ टाइम तय कर लीजिए। लेकिन एक तरीका ये है कि ये पूरा ग्रुप है और इस पूरे ग्रुप को सारे फैसलों में शामिल होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आधे से ज़्यादा लोग हो सकता है डिसइंटरेस्टेड ही हों कि ये मेरी पसंद का टॉपिक नहीं है, ठीक है। जिसकी पसंद का टॉपिक है, जो उस पे बारे में राय देना चाहता है, वो ज़रूर दे। इसको बस जिस प्रिंसिपल पे आपने जो बयान फरमाया ना, दिस प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रिंसिपल के कुछ तकाजे हैं, इस प्रिंसिपल के वो तकाजे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो अगर माइंडसेट नहीं है तो डेमोक्रेसी अपने वोटिंग से नहीं पैदा होती। माइंडसेट ये है कि हमने एवोल्यूशन जो है, ग्रुप की एवोल्यूशन ग्रुप की मेजॉरिटी के साथ होनी है। और इसका मतलब ये है कि इस वक्त अगर मेरी राय के ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा तो मैं इसको खुदा की रज़ा समझते हुए कबूल करके, खुश दिली से कबूल करके, इसके साथ इन लेटर एंड स्पिरिट तावन करूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा आसिफ साहब, मैं सब की बात कर रहा हूँ कि ये जो बात है, और मैंने इस चीज़ पर काम करते रहना है। एनी डिसीजन टेकन इज़ नॉट द लास्ट वर्ड। इन अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट एवरी डिसीजन इज़ रिवाइजेबल। मैंने सिर्फ एक काम करना है कि मैंने अपनी बात को और अच्छे तरीके से बयान करके इस जगह तक पहुंचाना है कि मेजॉरिटी उसकी कायल हो जाए, बस ये है। जी बिल्कुल। वही सब हम यूजुअली यही करते हैं कि जब फिर राय लेनी होती है और हम पोल करवा लेते हैं और पोल के मुताबिक फिर उसी को सब कंप्लाई कर रहे होते हैं। और चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपकी गाइडेंस में हम ये जो हमारे डिस्कशन चल रही थी इसको शेप अप करके तो किसी ज़रूर, कंक्लूजन पे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत सर, शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया। 2 ठीक जी, हाथ रेज़ हुए हैं। आप प्लीज़ ये तो आई एम सो सॉरी फरिया, आपको मैं नहीं सर, बर्डन कर रहा बिल्कुल हूँ। नहीं सर। हमारे साथी जो हैं उनको कुछ वायरल इन्फेक्शन हुई है, तो इस वजह से आ नहीं सके। उनके लिए दुआ भी सब कीजिएगा, उनको अल्लाह ताला सेहत दे। तो इंशाल्लाह ये जो हैं पिछले 3 सेशंस इनके, तो मैं आप ही से लूँगा फिर कि कौन जी सर, मिसिंग थे। मैं थैंक यू नोट सो कर मच जी, लूँगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।